हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आज 10th क्लास का कक्षा 10वीं का NCERT का आज मैं त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आया हूं और मैं आज इसमें चर्चा करूंगा सिर्फ फार्मूला के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको जानेंगे। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति क्या मतलब होता है दोस्तों? त्रि मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है एंगल, ANGLE। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब होता है माप। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज का ये माप हो गया, इसको बोलेंगे त्रिभुज का माप। त्रिभुज का माप। ठीक है, अब इसमें देखिए समकोण त्रिभुज का ज़रूरत पड़ता है। किस त्रिभुज का ज़रूरत पड़ता है? इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज है, ये देखिए समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसमें एक कोण क्या हुआ? 90 डिग्री का हुआ, यानी कि 90 डिग्री का ये कोण हुआ। इसका आप नाम दे सकते हैं A, B, C, या इसको आप कर सकते हैं P, Q, R, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज जानेंगे है क्या? त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं? ट्रिंगल। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से, 3 रेखाखंडों से, 3 रेखाखंडों को मिलाने पर जो आकृति बनती है, आकृति बनती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण लिखेंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण का माप 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। समकोण त्रिभुज के पहले चर्चा करते हैं एक बार फिर से। 3 रेखाखंडों को मिलाने पर, देखिए एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये, एक 2 3 रेखाखंड हो गया। मिलाने पर जो आकृति मतलब चित्र जो बनती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। अब कहेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण का माप 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसको फार्मूला के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका समकोण त्रिभुज का फार्मूला में आपका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपको करना है कर्ण के बारे में जानेंगे। पहले एक त्रिभुज जो है, इसमें त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज है,
ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि ये कर्ण हुआ, ठीक है। ये होता है लंब, क्या है, लंब, जिसको आप P से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर। ये होता है हाइपोटेनस, जिसको आप H बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब ये है आधार को B से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, ये है आपका समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक फार्मूला है कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका एक फार्मूला निकला, इसको बोलेंगे कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। आप इसे इंग्लिश में आप कन्वर्ट करेंगे तो H बराबर हो जाएगा H इक्वल टू, अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा आपका P का स्क्वायर जोड़ प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक सूत्र निकल के आया, ये आपका पहला फार्मूला बन गया, ठीक है। अब एगो आता है दोस्तों P स्क्वायर बराबर, अब इसी P बराबर लीजिए आप, P में हो जाएगा आपका P बराबर होगा रूट अंडर, आपको पता है जो कर्ण जो होता है यह लंब स्क्वायर और आधार का स्क्वायर है, तो यहाँ पर P है यानी कि परपेंडिकुलर, तो इधर आएगा, ये इसमें से ये इधर आएगा तो क्या होगा, इधर से माइनस हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, तो कर्ण को बोलते हैं H, तो H का स्क्वायर होगा, और माइनस ये आधार को बोलते हैं B, तो B का स्क्वायर, ठीक है। ये आया दूसरा फार्मूला आपका। दो नंबर फार्मूला है। अब तीसरा नंबर फार्मूला है आपका, ध्यान दीजिएगा आप, क्या है, जो इसका B यानी कि बेस, B बराबर होगा रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका तीसरा फार्मूला निकल के आया दोस्तों, इसे याद जरूर रखिएगा, ठीक है। आप इसको करना है, ये तीन फार्मूला को आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब है और एक चीज़ जानेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, आपका ये आधार होता है, ये लंब, ये कर्ण, ये कर्ण इसमें हमेशा फिक्स होगा, ये क्या होगा, फिक्स, ठीक है, ये फिक्स होगा कर्ण। अगर आपका इस कोण के बात करेंगे या तो इस थीटा के बात करेंगे तो ये वाला लंब होगा, और इस थीटा को बात करेंगे, यदि इस कोण के बात करेंगे तो ये वाला लंब होगा, ठीक है। चलिए अब है एक और भी है, दो फार्मूला देख लेते हैं। चलिए अब फार्मूला देखेंगे क्या, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को, ठीक ना। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान से आप देखते रहिए, आपका जो है इसमें समकोण त्रिभुज के इसमें तीन है, आपका फार्मूला है, क्या बनेगा इसमें, तो ध्यान से देखते रहिए। इसमें साइन थीटा, यह साइन थीटा होगा, एक नंबर साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। आप इसे हिंदी से जानना चाहते हैं तो आप लिखेंगे लंब बट्टे का
कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा दूसरा होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आपका b/h, b/h। इसको बोलते हैं हिंदी का आधार बट्टे कर्ण। क्या बोलेंगे, बी से बेस को आधार बोलते हैं, आधार बट्टे का कर्ण, ठीक है। अब है तीसरा फॉर्मूला है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर होगा p/b। ये से आप हिंदी जानिएगा तो इसको बोलेंगे लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब है चौथा फार्मूला है इसका अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू होगा h हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कर्ण, हिंदी से बोलेंगे तो कर्ण बाई लंब, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा 5 है, कॉस सेक थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है आपका h/b, यानी इसे आप हिंदी में कहेंगे कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा। आपको एक है और कॉट थीटा, छठा फॉर्मूला है कॉट थीटा बराबर होता है b/p, यानी कि बेस बट्टे परपेंडिकुलर। यह होता है आधार बट्टे लंब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपको करना है, आपका ये आसान भी है, बहुत ही सिंपल है, आप देखते रहिए। ये इसको आपको यहाँ पर आप काम आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये कहता है इसके पास आएगा, इसे बोलेंगे कैसे, अब एक बार जान लेंगे। साइन थीटा बराबर p/h, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर b/h, आधार बट्टे कर्ण। tan थीटा बराबर p/b, यानी लंब बट्टे आधार। और कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, या कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। सेक थीटा बराबर h/b बराबर या कर्ण बट्टे आधार। ये इंग्लिश है और ये हिंदी से है, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर होता है b/p इक्वल टू या आधार बट्टे लंब, ठीक है दोस्तों। आपको ये वाला दूसरे जगह भी जा सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसके जगह पर ये होगा, इसके जगह पर ये हो सकता है, कहीं भी लिखिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आज दोस्तों एक इसमें ट्रिक के बारे में आप जानेंगे थोड़ा सा। इसको लिखेंगे क्या p, इसको याद कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, p/b/p, ठीक है दोस्तों। अब बाई इसको लिखेंगे h/b, ठीक है। आप इससे अगर देखिए तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो है, आपका ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा, बी से भूखा, इसको लिखेंगे प्यासा, ठीक है। ऐसा ही चलेगा। इसमें देखिए नीचे लिखेंगे हिंदुस्तान, 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 और हो जाएगा हरा भरा,
ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों कैसे बोलेंगे, इसको है पी से परपेंडिकुलर पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान बटे हिंदुस्तान, ये बराबर आप जानते हैं, इससे दोनों का एक टक्कर होता रहता है, ठीक है। इसको बोलेंगे B/H, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है P/H यानी कि साइन लंब बट्टे, इधर ध्यान दीजिएगा, लंब और बट्टे का कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण होगा, यानी कि सीधे याद रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसको लिखेंगे हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आज आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हुआ है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा जो यदि या आपको अच्छा लगा हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको रोज़ दिन मिलता रहेगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, जब आपको इसके बाद आपका ये क्वेश्चन कराया जाएगा, NCERT का सभी क्वेश्चन का आपका सलूशन मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।